Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Dadu's class. दोस्तों, मैं आपको एक बात प्रारंभ से बताता आ रहा हूं कि आप कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट, कितने भी अनुभवी पढ़ाने वाले टीचर्स से आधारभूत नियम जो है वो सीख सकते हैं, लेकिन मानव के अंदर एक कमी है कि आप एक बार में सुनकर सभी बातें, सभी नियम नहीं सीख सकते। इसीलिए मैं आपको बार बार यही बताता रहा हूं, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिलवट परत निशान। इसलिए आपको जो भी आप नियम सीखते हैं उसके बाद में 150 आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, आप उनका अभ्यास कीजिए। मैं आपको शुरू से बता चुका हूं बड़ा आसान तरीका कि यदि आपको अनुवाद करना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। ठीक है? तो अब जब भी क्लास चलेगी उससे पहले एक सेंटेंस में रोज आपको अनुवाद करके दिखाऊंगा कि ये देखिए कितना आसान है। और उसके बाद उसी वाक्य के अंदर प्रयोग होने वाले विभिन्न तत्वों की पहचान भी आनी चाहिए कि वो उस वाक्य की रचना में क्या किरदार निभा रहा है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक वाक्य है, प्रिंसिपल ने बच्चों को अनिच्छा से प्रवेश दिया। हाँ। क्यों, क्या बात है? नहीं, कुछ गलत है? नहीं, आप हंस रहे हैं ना, तो मैंने इसलिए पूछा कि क्या बात है। अब जो हमने सीखा उसमें हमने पहले सबसे क्या बोला? चुस्त ऑब्लिक सुस्त। तो क्या होगा जवाब? चुस्त। चुस्त। वेरी गुड। चुस्त का मतलब इसके अंदर कोई ना कोई भौतिक अथवा मानसिक हलचल है। ओके। उसके बाद हमने बोला जारी ऑब्लिक समाप्त। अब इसका उत्तर क्या होगा? अब हम देखें, प्रिंसिपल ने बच्चों को अनिच्छा से प्रवेश दिया। तो ये जारी है? नहीं। नहीं? हाँ। क्यों? हो गया ना वो। अच्छा, गुड। अगर हम जारी होते तो हम बोलते प्रिंसिपल बच्चों को प्रवेश दे रहे हैं। अब ये काम समाप्त हो गया है। और चूंकि पास्ट के अंदर हुआ, भूत के अंदर हुआ और अकेली घटना है कि नहीं? हाँ। हमने बोला समाप्त अकेली, समाप्त परंतु अकेली घटना। हाँ। समाप्त परंतु अकेली घटना, जिसका नंबर क्या है? V2। वेरी गुड। इसका नंबर होगा V2। अब हम आए समय। ठीक है? हाँ। तो समय के अंदर ये पास्ट है और हमने लिख दिया
V2। अब इनका ढांचा क्या बना? ढांचा एस जमा V2 जमा वर्ब। तो V2 क्या है? हाँ वर्ब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही चीजें शुरू शुरू में आई, कोई बात नहीं। तो V2 का V का मतलब वर्ब भी तो है। हाँ तो आपने ढांचा बनाया, सब्जेक्ट सब में आता है, जमा V2। हाँ ठीक है। अब जो सिद्धांत मैं आपको बताता रहता हूं कि V1 V2 हमेशा अकेले आते हैं हाँ और V3 V4 कभी नहीं आते। कभी अकेले नहीं आते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अकेली वर्ब जो है वही आनी है। V1 होगा तो उसकी पहली फॉर्म, V2 होगा तो उसकी दूसरी फॉर्म। अब इसका अनुवाद कर दीजिए। द प्रिंसिपल एडमिटेड द चिल्ड्रन अनवांटिंगली रिलक्टेंटली। हाँ, अनवांटेड नहीं, रिलक्टेंट मतलब दिया तो सही पर वो थोड़ा अनिच्छा से, मतलब वो पूरी तरह से खुश नहीं था उनके एडमिशन से। उनकी एडमिशन या उनके स्टैंडर्ड से। ओके, अब उसको हमने अनुवाद कर दिया तो इस प्रकार लिखा। The principal एडमिटेड admitted चिल्ड्रन the children reluctantly अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण जो जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला कि यहां पर दी क्यों आया। हाँ आप कह सकते थे ना प्रिंसिपल एडमिटेड द चिल्ड्रन, हिंदी में तो सिर्फ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, हाँ तो यहां दी क्यों आया? सर दी इसलिए कि वो प्रिंसिपल के ऊपर जोर दे रहा है सर। किस तरह का जोर दे रहा है? जोर दे रहा है स्पेसिफिक। ये नहीं, ये आपको जब वो पढ़ाए गए थे, क्या नाम है, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स, हाँ तो उसके अंदर एक लाइन आई थी, संस्थाओं के मुखिया। हाँ हाँ, वो अब थोड़ा सा तो याद है, लेकिन पूरा कैसे आएगा? जब आप ध्यान दोगे, अभ्यास करोगे। तो इसलिए द प्रिंसिपल, ठीक है। अब हमने बोला एडमिटेड, हाँ, V1 क्या होगा? एडमिट। एडमिट। V1 का आपने V2 बनाया था तो एडमिटेड। द चिल्ड्रन, अब फिर दी क्यों आया यहां पर? नहीं, कोई बात नहीं, सर, कोई बात नहीं। अगर ये एक बार में आ जाता आपको, तो मैं आज यहाँ खड़ा होकर आपको तंग थोड़ी कर रहा होता। अब जो पहले आपने कहा था ना कि उसने जोर दिया, हाँ
हाँ, एडमिटेड द चिल्ड्रन एंड नॉट बॉयज। ठीक है, उन्होंने एडमिटेड द चिल्ड्रन का मतलब छोटे बच्चे या बच्चे, बच्चों की क्लास वाले। ठीक, रिलक्टेंटली। हाँ, अब ये शब्द क्या है? ये सर अभी 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 हम उस पर थोड़ा बाद में आते हैं। ये तो हो गया हमारा अनुवाद। तो इसलिए अनुवाद करते वक्त आपको हमेशा ये प्रश्न पूछने चाहिए अपने आप से कि भाई यहां पर दी आ गया, यहां पर दी क्यों आया? ठीक है, और ये प्रिंसिपल, हाँ, एक तो ये प्रिंसिपल है और दूसरा कौन सा होता है? अच्छा। भाई आप ये भी तो लिख सकते थे। सर उसका मतलब वो नियम वाला है सर। वहां सही बात है ना, सिद्धांत। हाँ। ठीक है, तो ये चीजें लिखते समय ना आपको कुरेदनी चाहिए, आपके दिमाग को कुरेदना चाहिए उनको। और आप पूछो अच्छा मैं कौन सा वाला लगाऊं यहाँ पे। एक बार आपने वो एक्सरसाइज कर ली, फिर दोबारा जब आप कभी वो करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको शुरू से, अब जो बच्चे मतलब पुराने कॉन्वेंट्स के अंदर पढ़े जहाँ पर के केजी से ही इंग्लिश वो सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो उनको इंग्लिश आ जाती है बिना उनको किसी वो उसे किए, क्योंकि भाषा तो बोलने से आती है ना। लेकिन आपको ऐसा अवसर नहीं मिला। ठीक है, अब हम इनकी तरह आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? पहचान। दी क्या है? दी डिटर्मिनर। क्यों डिटर्मिनर है? सर डिटर्मिनर का क्या मतलब होता है? जो सर किसी नाउन की पहचान कराते हैं। पहचान कराते हैं, वो प्रिंसिपल की पहचान उन पर जोर दे रहा है, इसलिए ये डिटर्मिनर हमारा डिटर्मिनर है। ठीक है, जिसे हम पहले आर्टिकल्स कहा करते थे, ए एन दी। प्रिंसिपल क्या है? नाउन। नाउन। एडमिटेड क्या होगा? वर्ब। वर्ब होगा। दी डिटर्मिनर। फिर आ गया डिटर्मिनर। हाँ। चिल्ड्रन नाउन। नाउन। रिलक्टेंटली। हाँ। ये अब आपको नहीं पता है ना, हाँ। तो आपको ना ये एक कला आनी चाहिए। सारा दिन उसकी जो आपका मोबाइल है ना, हाँ। वो हर वक्त चूं चूं करता है, कंप्लेंट करता रहे मेरे को, हर वक्त मार मार के मेरा बुरा हाल करते हैं। तो जरा अब इसको डिसाइफर करने के लिए, पहचानने के लिए कि ये शब्द क्या है, हाँ, जब LY आ जाए, हाँ, तो अधिकांशता, हाँ, वो एडजेक्टिव के अंदर LY जमा करने से होता है। ये शब्द था रिलक्टेंट। ठीक है, इसमें आपने LY कैसे? द एडमिटेड द चिल्ड्रन रिलक्टेंटली। अब ये शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव। अब यही चीजें हैं कि आपको ना अगर वो बातें याद रहें, हाँ, कि इसकी जिसकी पहचान नहीं आ रही, तो देखो किसके बारे में है ये,
इसका किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ? प्रयोग देखो ना, रिलक्टेंटली किसके लिए हुआ है? एडमिशन के लिए, एडमिटेड। एडमिटेड क्या है? वर्ब। वर्ब। हाँ। वर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी कराने वाला शब्द एडवर्ब। अब एडवर्ब है। अब आपके मुंह से निकला, पहले क्यों नहीं आया? ठीक है, तो इसलिए जहां बाकी दिन उसका सिर खाते रहते हो, आपके फोन का, इसके लिए भी फट लगा, टक 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 टक, गए गूगल पे, देखा, हाँ, आप 2 बार 3 बार करोगे, उसके बाद वो शब्द जो है वो आपके ज्ञान का हिस्सा बन जाएगा और तब दोबारा कभी भी आएगा, तो वो याद। फट से अपने आप आपके, ही प्लेड द शॉट, ही प्लेड द शॉट। बैडली, ही प्लेड द शॉट बैडली, कोई कुछ भी, ही प्लेड बैडली। अब बैडली क्या आएगा? ही प्लेड बैडली। हाँ, ये एडवर्ब। एडवर्ब। क्यों? क्योंकि वो वर्ब से रिलेटेड है, इसलिए। कैसे? वो बुरा खेला। बुरा खेला। और दूसरा बैड। हाँ, बैड क्या है? बुरा। कौन सा शब्द है ये? पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा वाला है बैड? बैड से अभी यहाँ पे नाउन। हाँ, यही बातें हैं जो मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, कि इसको डिसाइफर करना है, इसकी चीड़ा फाड़ी करनी है। हाँ, बैड, बैड शब्द क्या होगा? कैसे पता लगेगा? ही इज अ बैड गाय, तो ही इज ए बैड गाय। हाँ। ठीक है। हाँ। अब बैड काय के लिए इस्तेमाल हुआ? फिर उसको बुरा बताने के लिए, तो वो एडजेक्टिव हो गया। अब आया आपके मुंह से निकला एडजेक्टिव, और पहले आप इसको नाउन नाउन कर रहे थे। हाँ। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं हर जगह पर आप इनकी चीड़ा फाड़ी करो। वो चीड़ा फाड़ी करने से आपकी वो आदत बन जाएगी, और बिना किसी उसकी आंख बंद करके आप जवाब देते जाओगे। ठीक है, तो इसलिए रिलक्टेंटली आपका हो गया एडवर्ब। इस प्रकार दोस्तों, मैंने जो आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया है, उसके अंदर चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, उनकी पहचान के लिए 100 एग्जाम्पल दिए कि वो अगर V1 है तो क्यों है, V3 है तो क्यों है, V2 है तो क्यों है, V4 है तो क्यों है। और जब तक आप इन आधारभूत नियमों को, शब्दों को पहचानोगे नहीं, बार बार उनका प्रयोग नहीं करोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। थैंक यू।